अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं लाहौर के ऐसे पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ जहाँ पर ख़वातीन आम आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। जैसे कि बाइक्स और गाड़ियों में पेट्रोल डालने के लिए ख़वातीन का इंतखाब किया गया है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ख़वातीन का इंतखाब क्यों किया गया है और मैनेजर से भी बात करेंगे कि ये जो कंपनी ने स्टेप लिया है इसके पीछे क्या रीज़न थी। और आने वाले वक्त में जिस तरह आपको हर जगह गाड़ी चलाते बाइक चलाते ख़वातीन नज़र आ रही हैं, जो जिस तरह से ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी में मर्द आगे जा रहे हैं उस तरह से ख़वातीन भी मर्दों के शाना बिशाना ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी में आगे जा रही हैं। बात करते हैं इनसे और जानते हैं ये पेट्रोल पंप की कहानी उन्हीं की ज़बानी। आ जाए मेरे साथ। हमारे साथ यहाँ पर एक बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप? मेरा नाम फौजिया। सोबिया मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर पेट्रोल पंप पर कितनी देर से काम कर रही हैं? मुझे 6 मंथ हो गए हैं यहाँ पे जॉब। इससे पहले कहीं किसी पेट्रोल पंप पे काम किया था? नो, मैंने नहीं किया। इधर 6 मंथ में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपसे? तरह तरह के लोग आते हैं यहाँ पर पेट्रोल डलवाने। कभी किसी ने कोई मिसबिहेव किया आपके साथ, कोई बदतमीजी की है? जी बिल्कुल मिसबिहेव किया, लेकिन हम खुद ही ना मसलन के एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे खुद और अपनी परसेंटली के तौर पे ना यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कुछ कहे भी तो आंखें बंद कर ले जैसे कि हमने सुना ही नहीं और देखा ही नहीं है। लेकिन हमारे मैनेजर बहुत अच्छी हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं। और बाकी जो इधर के आपके ओनर हैं, पेट्रोल पंप की इंतजामिया, उनका कैसा बिहेवियर होता है? कैसे सलूक करते हैं आपके साथ? फैमिली की तरह करते हैं? जी, वो हमारी फैमिली, अपनी फैमिली की तरह ही हमें समझते हैं। और जो भी है, अगर हमें ज़रूरत अर्जेंट पड़ गई है, पैसे चाहिए, वो हमें भेजते हैं। उसके बावजूद अगर हमारी तबीयत नहीं ठीक है वो हमारा एहसास भी करते हैं, मसलन के बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कैश भी आप खुद कलेक्ट कर रही हैं। कभी ये डर नहीं होता कि कोई हाथ से खींच के ना ले जाए? नो सर, कैश ये हाथ है, कोई ऐसा हाथ नहीं है जो पक्का हाथ है। पक्का हाथ है, क्योंकि हमें डर है अगर कैश चला जाएगा हमारी सैलरी में से काटे दी। तो कभी ऐसा हुआ हो कि इसके पैसे कभी ज्यादा चले गए हो, कभी कम चले गए हो? पूरे पूरे नहीं, बार टाइम ऐसा हो जाता है, ये नहीं मैं कहती कि नहीं होता, हो जाता है, लेकिन फिर वो हम अपनी सैलरी में से दे देते हैं। अपनी सैलरी में से आप उनको देते हैं? कभी कभी हो जाता है जी, कभी कभी हो जाता है। जी मैम, सोनिया हमारे साथ मौजूद है, एज अ मैनेजर अपने फ्रीजे को सर अंजाम दे रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र पहले है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है कि हम यहाँ पर इंटरव्यू कर सकें आपका। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपने सिर्फ खवातीन का क्यों चुनाव किया कि यही ये काम सर अंजाम देंगी जो आज से पहले हम देखते हैं सिर्फ मर्द करते हैं? जी बिल्कुल। वैसे तो ये जो क्रेडिट जाता है वो हमारे ओनर शेख असलम साहब को जाता है कि जिन्होंने हमें मौका दिया। बाकी फील्ड्स में तो फ़ीमेल ने अपना सिक्का मनवाया, इस फील्ड में भी उन्होंने हमें मौका दिया कि यहाँ पे हम आएँ, काम करें। यहाँ पे तो फीमेल स्टाफ यहाँ पे है, एज अ मैनेजर भी उन्होंने फ़ीमेल ही जो सा है वो डिसाइड किया। और फीमेल की जो ड्यूटी है, सैलरी पैकेज है, नो कोई ऐसी हमारे पास एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं उन्होंने रखा हुआ। हमारे पास अंडर मैट्रिक भी है और हाउस वाइफ भी हैं, मोस्ट ऑफ हाउस वाइफ ही हैं, सिंगल मदर हैं जो यहाँ पे हमारे पास काम कर रही हैं। मुझे ये बताएं, पहले ये जो आप मुझे चीज़ें बताई हैं कि सिंगल मदर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ये इनके बड़ा ये मुश्किल होता था घर में गुजारा करना, कभी अखराजात नहीं पूरे होते थे, खाना नहीं घर में बनता था। अब जितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनका घर का किचन चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है। बल्कि इन फीमेल्स को देख के जिस तरह हम सोशल मीडिया पे आए हैं, हमारे पास बहुत ऐसी फीमेल हैं जो खुशी से आती हैं। ग्रेजुएट फीमेल्स आई हैं जिन्होंने हमें CV अपनी दी है कि हम भी यहाँ पे काम करना चाहती हैं। तो काफ़ी ऐसी फीमेल ने हमें मोटिवेट किया, अवेयरनेस हुई है। और जिनका माइंडसेट था कि फ़ीमेल कुछ भी नहीं कर सकती, OMC में भी अगर फीमेल आई हैं तो ये हमने प्रूफ किया है कि फ़ीमेल किसी से कम नहीं होती। मैम लास्ट पे उन खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में, घर वालों के प्रेशर में आगे कुछ कर नहीं पाती, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी?
यही है कि मैं उनसे कहूँगी कि फ़ीमेल किसी से कम नहीं होती हैं, आप निकलें, खुद पे एतमाद करें, ठीक है, और किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल हलाल वे में निकलेंगे ना तो आप बुलंदियों को छुएंगे। अगर यहाँ पे हम खड़े हैं तो बिल्कुल हम इस चीज़ का घर जब जाते हैं तो इस चीज़ की सुकूनियत होती है कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हलाल कमा के जा रहे हैं। आपको पता है ये एज हम सड़क पे हैं, ठीक है। पेट्रोल पंप की फ्लोर मैनेजर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका मेरी बहन? हफ्सा नाम है मेरा। अफसा, मुझे बताएं कि आप इस पेट्रोल पंप पे कितनी देर से काम कर रही हैं? 6 to 7 months हो चुके 7 मंथ से काम कर रही हैं। इससे पहले कभी कहीं काम किया? हैं। नहीं, ये मेरी फर्स्ट जॉब है। फर्स्ट जॉब है, तो कभी मुश्किल नहीं होती एक किस्म का, आप ये रोड पे ही खड़ी हुई हैं, कभी दिल में आया हो ख्याल या कोई किसी ने मिसबिहेव किया हो, कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया आपके? वाकई तो बहुत से पेश आए हैं, मुश्किल भी हुई है शुरू वाले दिनों में कि हम यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग लेते होते थे, लोग बैड कमेंट्स करके जाते थे। आते तो अभी भी हैं लोग ऐसे, लेकिन ये है कि हम कहते हैं कि अब हमने काम करना है, हम उनको क्या जवाब दे सकते हैं। जिनकी घटिया सोच होती है वो ही बैड कमेंट्स दे के जाते हैं। हमें लोगों की सोच से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपना काम करना है और बस हम दिल लगा के वही कर रहे हैं। अच्छा, आप फ्लोर मैनेजर हैं, कभी किसी गाड़ी ने पेट्रोल डलवाया और बगैर पैसे दिए वो भाग गया हो तो आप क्या करेंगे? मैं फ्लोर मैनेजर हूँ, मैं अब गाड़ी को आगे आके रोक तो सकती नहीं हूँ। तो ऐसे काफ़ी दफ़ा हुआ है कि गाड़ी पेट्रोल डलवा के भाग गई है, 2-3 दफ़ा हुआ है, और वो हमने अपनी सैलरी में से पैसे पे किए हैं। मुश्किल होती है, लेकिन ऐसे लोगों का हम क्या कर सकते हैं। वो 10,000 है, 5,000 है, कितने दिन खा लेंगे? कभी ना कभी तो मतलब भरेंगे ना वो। तो आप इधर क्या फ्लोर मैनेजर की क्या वो फ्रीजा होता है जो सर अंजाम देता है वो यहाँ पे? मेरा यहाँ पे काम है, मतलब मैडम के बाद हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके बाद मेरी जिम्मेदारी आती है यहाँ पे फोरकोर्ट पे सारे काम वगैरह देखना। हमारी टैंक लॉरी आती है, जब सप्लाई आती है डीजल की, पेट्रोल की, हाई ऑक्टेन की, तो उसकी डिकंटेशन करवाना भी मेरा काम है। मतलब इस तरह के सारे काम मेरे हैं। अच्छा, लास्ट में अफसा आप मुझे बताएं कि जो ख़वातीन घर बैठी हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन किसी प्रेशर्स की वजह से, मजबूरी की वजह से नहीं कर पाती, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मजबूरी तो हर किसी की होती है, जब मजबूरी ज़्यादा हो जाए तो फिर उनको निकलना तो पड़ता है। तो यही कहना है कि किसी भी काम को बड़ा छोटा ना समझें, हर काम को करने का सोचेंगे तो आप लोग कर लेंगे। हमने भी ये काम किया है, हमें इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ पे सेफ खड़े हैं, हिजाब में खड़े हुए हैं, हमें यहाँ पे कोई भी आके गलत बात नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, ये कहानी थी इस पेट्रोल पंप की जो आज आपको बताई है कि किस तरह से ख़वातीन यहाँ पर मेहनत और हलाल रिज़्क़ कमा रही हैं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सुनो पंजाब देखते रहें। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।